चलो देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले मोशन चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख लीजिए पिछले वीडियो को। दूसरा वीडियो है लॉ ऑफ मोशन। इसमें देखिए होता क्या है लॉ ऑफ मोशन में। लॉ ऑफ मोशन सबको पता है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लॉ ऑफ मोशन दिए कौन थे? न्यूटन साहब। एक होता है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। और इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जड़त्व का नियम का खोज कौन किए थे? गैलीलियो। पूछेगा कि प्रथम गति नियम से क्या प्राप्त होता है, तो प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अब आ जाओ सेकेंड गति नियम। न्यूटन के सेकेंड गति नियम से क्या प्राप्त होती है? तो न्यूटन के सेकेंड गति नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है, बल का समीकरण। बल का समीकरण क्या होता है बाबू? तो बल का समीकरण F बराबर होता है ma। चलिए, सेकेंड नियम से क्या बल का समीकरण प्राप्त होता है? ये होता है संवेग। बल का होता है F बराबर P इंटू टी। इससे ये पता चलता है संवेग के लिए, है ना। P क्या है? संवेग। T क्या है? समय। P बराबर होता है mv इंटू टी, mv इंटू टी। चलो, mv बाई टी होता है, p बाई टी होता है, p बाई टी। छोड़ो इसको रहने। चलो, थर्ड गति नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल की प्रकृति, बल की प्रकृति प्राप्त होती है। थर्ड गति नियम से बल की प्रकृति, है ना, बल की प्रकृति। तीसरा गति नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। मतलब कि अगर कोई वस्तु इधर से 4 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इसके अपोजिट दिशा में दूसरा वस्तु भी इस पर क्या लगेगा? 4 न्यूटन। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। दिशा अपोजिट रहेगा लेकिन बल का मान समान रहेगा, डायरेक्शन उल्टा रहेगा, है ना। बल का मान समान होगा। अब पूछेगा इसका एग्जाम्पल बताइए। तो बल की प्रकृति, मतलब तीसरे गति नियम का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। दूसरा क्या है? तो रॉकेट की गति। देखते हैं, तीसरे गति नियम से करता है धुआं नीचे की ओर, रॉकेट ऊपर की ओर, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। हाँ, बल के समीकरण इसमें पता हो गया। जड़त्व का नियम में क्या होता है? तो जड़त्व का नियम 2 प्रकार के होता है, गति जड़त्व, विराम जड़त्व। गति जड़त्व क्या कहता है? कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे, इसको कहेंगे गति जड़त्व। विराम जड़त्व कहता है यदि कोई वस्तु विराम में है तो तब तक विराम में रहेगा जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल उसको कार्य ना करे। एग्जाम्पल में समझना है कि यदि कोई बच्चा रात में खाना नहीं खा रहा है तो मम्मी से नहीं सुनने वाला है, मम्मी से नहीं सुनेगा। मम्मी कितना कहेगी बाबू खाना खा लो, नहीं सुनेगा, क्योंकि वहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? संतुलित बल। जितना वो अपना अपोज कर रहा है, बच्चा ईगो दिखा रहा है, उतना ही मम्मी उसको डांट रही है, मतलब उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रही है। जैसे ही पापा का आवाज़ सुनता है, पापा एक बार डांटते हैं, क्या हो गया? उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग गया, मतलब असंतुलित बल ज़्यादा कार्य करता है, इससे ज़्यादा इसका फोर्स होता है, तुरंत जाके खाना खा लेता है। मतलब प्रथम गति नियम का मतलब होता है ईगो दिखाना, है ना। अगर हम रुके हुए हैं तो हम कहेंगे रुके हुए रहेंगे, तुम कुछ कर लो, हम हिलने वाले नहीं हैं जब तक कि तुम हमसे ज़्यादा बल नहीं लगाएगा। उसी तरह से कहेगा विराम, अगर कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे, है ना। चलिए, अब देखिए इसमें होता है, इसका नियम क्या होता है। अब कभी कभी देखे होंगे कि जड़त्व के गति के कारण क्या होता है कि आप चल रहे हैं, बस पे बैठे हैं, अचानक बस रुकती है तो क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? पहले से क्या थे? बस चल रही थी, है ना, अचानक ब्रेक मारे, गति से किस में आ गया? रुक गया, झुक गए।
उसी तरह से अगर कोई है कि पहले से हम क्या हैं, बैठे हुए हैं, अचानक गाड़ी चलना स्टार्ट किया, मतलब गति में आया, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, है ना। ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम का एग्जाम्पल है। चलिए एक और देते इसका अच्छा से एग्जाम्पल, न्यूटन के तीसरे गति नियम का एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है, नाव की गति, है ना। नाव की गति देखे होंगे कि जब नाव किनारे पे रहता है ना, नाव जब नदी के किनारे पे रहता है तो यहाँ पे खड़ा होके अचानक जब सोचिएगा कि हम क्या करें, इधर की ओर आ जाएं, मतलब नदी के किनारे से ऊपर आ जाएं, तो आप तो आगे की ओर बल लगाए हैं आने के लिए, लेकिन देखिएगा कि नाव इधर पीछे की ओर भाग जाएगा, है ना। जब आप पैर आगे की ओर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, आप आगे की ओर जमीन पे आना चाहेंगे तो नाव थोड़ा सा पीछे की ओर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का तीसरे गति नियम कार्य कर रहा है। कोई दिक्कत, गति से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गति के बारे में पता हो गया सबको। चलिए वही कहता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा की अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। क्या कहलाएगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन के हाँ, इसे क्या कहा जाता है, पहले बता देते थे, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। इससे क्या प्राप्त होती है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से तो बल की परिभाषा प्राप्त होती है। कोई दिक्कत। चलिए न्यूटन के दूसरे गति नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब उस पर लगाया गया जो बल है उसके द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को m से सूचित करते हैं, अब गुने उसके त्वरण, उस पर लगाए गए त्वरण को a से सूचित करते हैं, इसके गुणनफल के बराबर होता है कौन, बल। तो बल इस पे कौन सा लगा रहे थे, F। तो इसी से फार्मूला निकला है F बराबर ma। F क्या है, फोर्स, मतलब बल को सूचित कर रहे हैं, m से द्रव्यमान, है ना, और a से त्वरण। कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह से कहते हैं कि ये जो है बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटे समय। बल बराबर एक और फार्मूला होता है, बल बराबर F बराबर P/T, है ना। बता रहे थे उस टाइम इंटू में लिख दिए थे, लेकिन यहाँ P/T होता है। P क्या है, संवेग, और T क्या है, समय, है ना। P को लिख सकते हैं m × v और बाई में T। F बराबर E कब होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब बताए थे, समय से भाग देना। तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और ये भी कहाँ से पता चलता है, द्वितीय गति नियम से पता चलता है। चलिए तीसरे गति नियम पे आते हैं। तीसरे गति नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बता दिए थे कि जब कोई वस्तु हम क्या करते हैं, बंदूक छोड़ते हैं तो बंदूक की गोली आगे की ओर जाता है, जबकि बंदूक क्या होता है, पीछे की ओर भागती है। आप लोग को भी पता होगा, है ना। चलिए अब उसके बाद आता है संवेग। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान, संवेग क्या होता है, P बराबर mv, अभी बता रहे थे। संवेग लॉ ऑफ मोशन आ गया होगा आप लोग को समझ में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। अब इसी में आता है संवेग। संवेग इसको P से सूचित करते हैं। P बराबर फार्मूला होता है m × v। अब इसको कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है कौन, संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है कौन, संवेग। P बराबर mv। कोई दिक्कत। अब पूछेगा कि बताइए संवेग तो हो गया, अब इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट मतलब SI मात्रक, SI मात्रक क्या होगा। तो देखो मास को किस में मापते हैं, kg में, अभी मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और होता है kg मीटर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन पर सेकेंड, किसका ऐसा ही मात्रक है, इसी संवेग का, kg मीटर पर सेकेंड या तो न्यूटन पर सेकेंड। कोई दिक्कत। चलिए
अब इसका पूछेगा कि बीमा बताइए, बीमा के बारे में सुने हैं? बीमा डायमेंशन, डायमेंशन होता है यहाँ से बनता है। केजी को किससे सूचित करते हैं? एम, एम पे पावर कितना, 1 बार केजी आया है तो 1। मीटर कितना बार आया? 1 बार, तो इसको एल पे पावर 1। और सेकेंड पे पावर कितना, सेकेंड मतलब टाइम, टी, टी कितना बार आया है? तो देखो ये बटा में है, बटा का मतलब पावर माइनस, तो यहाँ पे पावर -1। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम पे पावर 1, एल पे पावर 1, टी पे पावर -1। कोई दिक्कत? कोई पूछेगा संवेग की बीमा एम पे पावर 1, एल पे पावर 1, टी पे पावर -1। कोई दिक्कत? चलिए, संवेग के बाद होता है आवेग। संवेग के बाद क्या आता है? आवेग। आवेग को कहते हैं इम्पल्स। आवेग को आई से सूचित करते हैं क्योंकि इसका मीनिंग होता है आवेग, इम्पल्स, है ना। आई बराबर होता है बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल। आवेग होता क्या है? तो आवेग कहता है कि यदि किसी वस्तु पे बहुत कम समय के लिए हम बल लगाते हैं, यदि कोई वस्तु पे हम बहुत कम समय के लिए बल लगाते हैं तो उस पे जो बल लग रहा है उसके साथ जो समय का अंतराल हो रहा है उसके गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। बहुत कम समय के लिए जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुने समय अंतराल। इसको अगर सूचित करेंगे आई बराबर एफ इंटू टी, आई बराबर एफ इंटू टी। अब पूछेगा कि बताइए कि आई बराबर फार्मूला, इसका आई मतलब आवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? आवेग का एसआई मात्रक तो आप निकाल सकते हैं, क्या होगा? देखो एफ का होता है न्यूटन और टी का होता है सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। अगर एक और पूछेगा न्यूटन इंटू सेकेंड, इसी को बताइए, तो न्यूटन को क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू में सेकेंड। देखो केजी मीटर बटा में सेकेंड का स्क्वायर और गुना में सेकेंड, एगो से एगो कट जाएगा तो क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। किसका? आवेग का भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। एक और फार्मूला होता है आवेग बराबर आई बराबर एफ इंटू टी। अभी हम जानते हैं एफ इंटू टी। अब अभी हम बताए थे कि एफ बराबर एगो फार्मूला होता है क्या? पी बाई टी। अब पी को लिखते हैं, पी बराबर होता है एम भी अब बटा में टी, अभी बताए थे। अब बताओ एफ के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम भी बाई टी, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है? बराबर है, तो एफ के जगह पे लिख सकते हैं एम भी अब बटा में टी। और देखो पहले से गुना में टी था, इससे ही कट गया। मतलब आई बराबर एक और फार्मूला बन सकता है एम इंटू भी, आई बराबर एम इंटू भी। अब देखो m इंटू भी, अब m क्या है? द्रव्यमान, इसको मापेंगे केजी में, अब भी को मापते हैं मीटर पर सेकेंड में। अब देखो दोनों का यूनिट सेम आ गया है, केजी मीटर पर सेकेंड, अब केजी मीटर पर सेकेंड, दोनों एक ही फार्मूला होता है। आई बराबर एफ इंटू टी बोलिए, आई बराबर एम इंटू भी बोलिए, ये दोनों फार्मूला हो सकता है आई बराबर, ठीक है। इम्पल्स का दो फार्मूला। इसका पूछेगा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। इसका अगर बीमा पूछे तो, बीमा पूछे तो, बीमा अगर इससे पूछे तो क्या हो जाएगा? तो केजी को क्या लिखते हैं? केजी को मीटर, एम पे पावर 1 मीटर है तब क्या? एल पे पावर 1, और प्रति सेकेंड है तो सेकेंड पे पावर -1।